नमस्कार, आप देख रहे हैं सिक्योरिटी परिदृश्य और आपके साथ मैं हूं मनोज। इस वक्त हमारी मौजूदगी सिद्ध पीठ सालासर बालाजी धाम में हम मौजूद हैं। कहते हैं कि जल जीवन है, जल है तो कल है, लेकिन जब ये जल आफत बन जाता है तब इसका कोई भी सानी नहीं हो सकता। इसका कोई समाधान जब तक नहीं होता तब तक ये आम लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से डिस्टर्ब करके रख देता है। ठीक ऐसा ही सालासर धाम के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से आज शनिवार का दिन है, लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। लेकिन जिस तरह से आप यहाँ की व्यवस्थाएं देख सकते हैं, किस तरह से पूरी व्यवस्था यहाँ की चरमराई हुई है। पानी के लिए कोई निकासी नहीं है। ये कोई पानी आप देख पा रहे हैं, ये कोई बारिश का या कोई वैसे साफ सुथरा पानी नहीं है। ये जो सीवरेज और नाले का जो पानी है वो आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ कई श्रद्धालु मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि सालासर की जो ये व्यवस्था है इसके बारे में उनका क्या कहना है। जय श्री राम। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों का जो इस समय आपका चैनल देख रहे हैं उनका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो व्यवस्था है, जैसे एक ये यहाँ से बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, हम भी कुरुक्षेत्र से आए हैं, पर यहाँ की व्यवस्था देख के ऐसा लगता है कि यहाँ प्रशासन कोई ज्यादा व्यवस्था नहीं कर रहा है। ये शायद बरसात का पानी तो है नहीं, ये बिल्कुल गटर का पानी है। ये एक तरफ तो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्लीन इंडिया मिशन चला रहे हैं, जबकि राजस्थान में भी सरकार बीजेपी की है और जो धार्मिक स्थान है उनको लेकर बीजेपी बोल रही है कि उनका हम व्यवस्था है उनको सही और वेल डेवलप करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, क्या कितनी सच्चाई है जो वादे सरकार की ओर से किए जा रहे हैं? देखिए, सरकार इसके लिए पूरी कटिबद्ध है और ये सरकार का न हो गया, यहाँ के लोकल प्रशासन का व्यवस्था का बनता है कि यहाँ की इसकी व्यवस्था ठीक की जाए। तो बस इसके से ज्यादा और क्या कहेंगे हम। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से देखे जो यहाँ पर जो एक चैनल जो बना हुआ है, साइड का जो डिवाइडर बना हुआ है उसके ऊपर से जाते हुए श्रद्धालु है वो मजबूरी में उनको जाना पड़ रहा है। अब आप समझ सकते हैं किस तरह से क्या यहाँ पे मंदिर में दर्शन करेगा एक श्रद्धालु जब पहले से इस गंदगी से होकर जाते हैं। और इस तरह से पूरा का पूरा जो सिस्टम की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से नाकाम साबित होती दिखाई दे रही है। हमारे साथ और भी कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अंबाला से तो इस तरह की जो व्यवस्था है, ये सालासर एक पावन पवित्र धार्मिक स्थल है, तो इसको लेके आपका क्या कहना है? अच्छा होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए ना इसमें। ऐसे लोग देखो नहा धो गया मंदिर में जाएंगे, नहा धो के अच्छा लगता है ना, ऐसे कि गंदा पानी से जाएंगे। बिल्कुल भाई निकलने में क्या सबको ही दिक्कत है। आप क्या कहना है? मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे निकलने में दिक्कत हो रही है। हम सब बाहर से आए हैं, निकलना मुश्किल हो रहा है, रास्ता बहुत गंदा है। तो आप देख सकते हैं हर श्रद्धालु की यही एक परेशानी है जिसका ये सामना कर रहे हैं। सबका यही कहना है कि जो व्यवस्थाएं हैं कहीं ना कहीं सरकार और सिस्टम है, जो सालासर की जो समिति है उन पे भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ की जो सफाई व्यवस्था का काम है वो दो समिति बनी हुई है, एक हनुमान सेवा समिति और दूसरी सालासर धाम विकास सेवा समिति है। वो दोनों समितियां इस काम को देखती है। हालांकि जिस जगह ये मेरी लोकेशन है, ये जो क्षेत्र है वो सालासर धाम विकास सेवा समिति के अधीन आता है, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है इस जगह का कि ये जो बॉर्डर एरिया उधर ये चूरू डिस्ट्रिक्ट है और जहां मैं खड़ा हूँ ये सीकर डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्र में आ जाता है। तो सबसे बड़े यहाँ के लोगों का, यहाँ के दुकानदारों का ये दुर्भाग्य है, जो भौगोलिक क्षेत्र है इस एरिया का वो यहाँ के लिए सबसे बड़ी दुविधा बना हुआ है। कितने पानी में खड़े, हरियाणा से आए फिर भी परेशान हो रहे, पानी में खड़े यहाँ से, तो इसका सुधार करो। लोग इतनी दूर से आते हैं, सीवरेज ब्लॉकेज है, ठीक है ना। सीवरेज इतनी दूर से लोग श्रद्धा से आते हैं। देखो आप लोग कैसे लोग जा रहे हैं, बिल्कुल संगत देखो कैसे जा रही है। बिल्कुल ठीक है, ऑटो मिल नहीं रहा, ऑटो नहीं मिल रहा। हाँ, और ये यहाँ की सिस्टम के लिए आपका क्या कहना है? सिस्टम के लिए वही है ना, देखो बच्चे हैं, ठीक है, सिस्टम को तो सुधारना ही पड़ेगा ना। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ की व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। कोई भी यहाँ का दुकानदार, कोई भी लोकल यहाँ पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबके मन में कहीं ना कहीं एक खौफ का माहौल है। क्योंकि अगर किसी ने बोला तो उसके धंधे पे संकट आ सकता है, उसके रोजगार पर संकट आ सकता है, जिसके चलते यहाँ का न तो कोई दुकानदार बोल पा रहा है और ना ही यहाँ के दुकानों के मालिक, सब बस खड़े होकर तमाशबीन बनकर तमाशे देख रहे हैं, आते जाते श्रद्धालुओं को देख रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ किसी ने भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की है।
सर बात ये है कि यात्री कितने तंग हो रहे हैं, वैसे पानी की साफ सफाई होनी चाहिए। कोई नहा धो के आ रहे, सभी के गंदे पानी की छिट्टी पड़ रही है। ये व्यवस्था है ये नहीं अच्छी है, अच्छी नहीं है। आपका अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा पानी भरा है। ये बता दीजिए। हमने बहुत से दुकानदारों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी हिमाकत नहीं की, क्योंकि यहाँ की जो समिति है, यहाँ का जो सिस्टम है, उसका सबके मन में खौफ है। लेकिन मनाने पे एक दुकानदार है, वो तैयार हुए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर इसके पीछे की राजनीति क्या है, किस वजह से इतना ये हो रखा है। जय श्री बालाजी सर जी। सालासर में आने वाले आम लोग भी परेशान हैं, यहाँ के लोकल दुकानदार भी परेशान हैं, और सबसे मेन बड़ी बात है जो यहाँ की जो प्रशासन है वो इनको बिल्कुल भी इस पे ध्यान नहीं दे रही है। हमने कई बार तहसीलदार को भी अवगत कराया है, जो यहाँ सालासर धाम विकास समिति बनी हुई है उनको भी अवगत कराया है, कोई भी आदमी इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी मेन बात है, यहाँ जो मेन दुकानदार है उनको सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ, और आने वाले ग्राहकों के लिए या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सबसे बहुत बड़ी भयंकर दिक्कत आ रही है। जैसे आपने बताया कि आप लोग सिस्टम के पास गए भी, लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ, तो इसके पीछे की वजह क्या है? अब ये तो उसको पता पूछेंगे, हम बार बार उसको पूछने के कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, कोई बता नहीं रहा है। तहसीलदार को भी अवगत कराया था, तहसीलदार भी ना उसको आनाकानी कर रहे हैं, और समिति वाले को बार बार बोलने पर भी यही कंडीशन चल रही है। और सबसे बड़ी बात है, हमने जो एसडीएम ऑफिस जाकर वहां भी उसे ज्ञापन दिया था, तो भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब इसका रीजन क्या है, तो उसे मैन अब किससे बात करें वो आप बताइए। बिल्कुल, हमारी राजस्थान सरकार से भी यही मांग है, भजनलाल सरकार से ये सवाल भी है कि क्या धार्मिक स्थलों का वेल डेवलपमेंट बनाने के लिए प्रतिबद्ध होने का वादा किया था, उस वादे में क्या यही थे शामिल? सर आप बताइए। सर नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से मैं भी एक रोहतक से रिपोर्टर ही हूँ। बिल्कुल सर, बताइए। हाँ, मैं ये कहूँगा कि जो आप ये हालात देख रहे हो, निगम पब्लिक हेल्थ जो भी है, जो यहाँ के एसडीएम है, वो थोड़ा ध्यान दें। यहाँ पे श्रद्धालु भगत जो भी आते हैं, किस लिए आते हैं? बाबा के दर्शन करने। इस धरातल से निकल के पैर गंदे बाबा जी के वहाँ जाएंगे। बिल्कुल, तो जैसे बाबा के जाने के लिए एक पहले मन और तन पवित्र होना जरूरी है, लेकिन यहाँ तो मन पवित्र होगा जब भी तो चलेंगे, तो यहाँ से कैसे जाएंगे? बिल्कुल, तो कुछ तो हाँ जी, मन तो पवित्र, तन तो पवित्र को यहाँ गंदगी से निकल के जा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है कि मन के साथ साथ तन भी हमारा तन तो यही है सर जी। हम तो यहाँ के प्रशासन से और हमारे सीएम साहब जो यहाँ पे बनाए गए हैं भजनलाल शर्मा, और जो देखे हमने किस तरह से भजनलाल शर्मा को बनाया है, उसी तरह से विकास भी होना चाहिए मोदी सरकार से। बिल्कुल। साथ जगदीश जी प्रजापत मौजूद हैं, जिनकी इस मार्केट में दुकानें भी हैं और पास में इनका घर भी है। तो यात्रियों से ज्यादा जो परेशानी का सामना है, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उनको और भी ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि उनको यही रहना होता है, आना जाना दिन में 50 बार इधर से करना होता है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये गंदगी पिछले 20 दिन से ये सीवरेज लाइन से निकल के बाहर हो रही है, यहाँ से बदबू आ रही है, ना सोने का टाइम मिल रहा है ना बैठने का, और आने जाने वाले यात्री हैं जो बहुत परेशान हैं। यहाँ जो दुकानें लगी है वो दुकान वाले भी बहुत परेशान हैं, ना यात्री रुक रहे हैं, ना उनकी बिक्री बट्टा हो रहा है, और ये परेशान है कि हम यहाँ सुबह से लेके शाम तक बिना बोर्डिंग के वापस शाम को शटर बंद कर देते हैं। और ये गंदगी ये बरसात की नहीं है, ये नालियों से बाहर जो गटर का पानी आता है वो बाहर निकल रहा है, और ये पैरों के लग के और यात्रियों के पैरों से लग के ये मंदिर तक जाता है। मंदिर में भी गंदगी होती है इससे, और फिर भी ये जनता ये समझ नहीं रही है, ये गांव वाले नहीं समझ रहे हैं कि ये गंदगी से ये 15 दिन से है, और अभी ये बीमार भी होने लगे हैं बच्चे, और हमारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे बीमार होने लगे हैं। अब हम क्या करें? ना तो हमारी प्रशासन सुन रहा है, ना हमारी पंचायत सुन रहा है, ना यहाँ के जो मोहल्ले के निवासी हैं वो इकट्ठा होकर इसका समाधान ढूंढ रहे हैं। तो हम क्या करें, कहाँ जाएं? तो प्रशासन के पास आप गए थे, तो वहां से क्या रिस्पॉन्स मिला? प्रशासन के पास उन्होंने कहा कि ये ग्राम पंचायत जुलियासर है और गंदगी आ रही है सालासर से, और सालासर बोल रहे हैं कि ये बॉर्डर की जगह है, यहाँ जो हमारी जमीन है वो जुलियासर में लगती है, तो हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। फिर ये गंदगी का इलाज किसी के पास तो होगा,
बिल्कुल। लेकिन जो यहाँ का जो काम है वो यहाँ लोकल समिति देखती है, जो हनुमान सेवा समिति के अलावा एक जो सालासर धाम विकास सेवा समिति है उसके अधीन आता है ये एरिया। तो उनकी तरफ से आप वहाँ गए, कुछ रिस्पॉन्स क्या कुछ रहा वहाँ का? वो पिछली बार गए थे, उन्होंने कुछ रिस्पांस नहीं दिया और ये फिर गंदगी शुरू हो गई है। और वो हनुमान सेवा समिति है, उनके अंडर में ये काम है। वो बोलते हैं हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं, आ नहीं रहे हैं, ऐसे बहाना निकालते हैं। ऐसा खाने से मतलब है कि जो काम तो करना नहीं। अब इतनी पब्लिक आ रही है यहाँ पे, ये नाली में चल रहे, चलने की जगह नहीं है यहाँ पे। ये तो गवर्नमेंट को तो ये काम करना चाहिए ना, इस चीज के लिए तो बेस्ट है कि करना चाहिए बंदा। आप कहाँ से आए हो? अम्बाला कैंट हरियाणा से। बालाजी, जय श्री बालाजी। देखो सर, बालाजी धाम है, पूरे भारत से मतलब लोग आते हैं यहाँ पे। ये चीज गलत है, मेन सड़क है ये, तो थोड़ा है इसको प्रशासन को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। देखो कोई भी व्यवस्था एकदम से तो ठीक नहीं हो सकती, लेकिन धीरे धीरे करके इसको अच्छा मेंटेन करना चाहिए। तो ये थी सालासर जो पवित्र बालाजी धाम है उसकी स्थिति हम लोगों ने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक पहुंच जाए, और ताकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ आने वाले श्रद्धालु हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं मनोज, शेखावटी परिदृश्य, सालासर धाम।